ये संदेश भारत के उन लोगों के लिए है जो कल तक इजराइल के साथ खड़े थे। धन्यवाद कीजिए उन मुस्लिम अप्पियों, खालाओं और कौमी चचाओं को जो भारत में ईरान के समर्थक में उतरे थे और ट्रंप की सेना से लोहा लेने ईरान जाने को भी तैयार थे। उनके देश में टैरिफ जाम करना, ईरान को ही अपना सब कुछ घोषित कर देना भी गलत था, जिसका हमने कड़ा विरोध किया था। मेरा मानना है कि आप जहां खाते हैं उस मुल्क के कायदे कानून मत तोड़िए, मगर वो जो ईरान समर्थन का सैलाब उमड़ा था, आज उसका खांटी रंग देखने को मिल रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी दुनिया के लिए बंद नहीं है, बल्कि सिर्फ अमेरिका और इसराइल जैसे दुश्मन देशों के जहाज़ों पर रोक है। भारत के जहाज़ों को गुजरने दिया जा रहा है। भारत के तेल और गैस लदे जहाज़, तेल टैंकर सुरक्षित निकल पा रहे हैं। कई लोग इसे मोदी सरकार की कूटनीति बता रहे हैं। कूटनीति का हिस्सा जरूर होगा, मगर उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाले हम लोग जानते हैं कि मोदी सरकार को ईरान कितना भाव दे रहा है। उनके विदेश मंत्री ने उनका नाम तक नहीं लिया, वो सिर्फ आम भारतीय समर्थन की बात कर रहे हैं। जो भी हो, अगर हॉर्मुज़ बंद हो जाता तो भारत में गैस, पेट्रोल और तेल का संकट खड़ा हो सकता था। इसलिए आज अगर हमारे यहाँ आम आदमी के घर का गैस चूल्हा जल रहा है तो इसमें कई कारण हैं। हल्की सी कूटनीति भी, ईरान से पुराने रिश्ते भी और दुनिया की राजनीति भी, और सबसे महत्वपूर्ण ये भारतीय मुस्लिम भीड़, मौन ईरानी समर्थन जिसको देख ईरान गदगद है। हमारे आधे देश की आबादी सिलेंडर के लिए लाइन में लगी है। सोचो, अगर ईरान पूरी तरह से आपको दुश्मन घोषित कर देता तो क्या हाहाकार मचता। जिस तरह खामनेई के मौत के बाद मोदी सरकार और गवर्नमेंट इंडिया की खामोशी अपनाई थी और इसराइल और अमेरिका के साथ दे रही थी, अगर आज ईरान दुश्मन घोषित कर दिया होता तो 140 करोड़ भारतीयों का क्या हाल होता। अमेरिका, इजराइल सक्षम है, वो झेल पाएंगे हर चोट, मगर हम अभी उतने समर्थ नहीं हैं। भारत इतना नहीं झेल पाएगा। आम आदमी अभी तो आप देख ही रहे हैं किस तरह हालात चल रहे हैं सिलेंडर को लेकर और गैस, पेट्रोल को लेकर। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि गुंडे ट्रंप को खुश करने के लिए किसी भी धड़े में शामिल होना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। ये मोदी और मोदी सरकार ट्रंप को खुश करने के लिए जो हद पार कर रही है, वो अपने आप पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। ईरान हमारा दुश्मन मुल्क नहीं था और फर्जी विश्व गुरु का तमगा भी अब तक सही लगता है। जब आप समय के संसाधनों में समर्थ हो तो एक बार भारत के ईरान समर्थकों को दिल से शुक्रिया अदा कीजिए, जो आज हम तेल संकट से काफ़ी हद तक महफूज है। धन्यवाद अप्पी, धन्यवाद खाला। काफ़ी लोगों को मेरी बात चुभेगी और अपनी भड़ास निकालने के लिए वो मुझे मुस्लिम परस्त, कांग्रेसी या पाकिस्तानी होने का टैग दे देंगे, मगर कड़वा सच लिखना और बोलना ही मेरा शौक है। आप सच बर्दाश्त कर सकते हैं तो ही मुझे फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यही है हकीकत।